ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो क्लास 9th का फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। मतलब जो आपका फिजिक्स का बुक है 9th का उसका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो चैप्टर आपका 8 है। ओके, और अगर आप फिजिक्स के पार्ट के हिसाब से देखोगे तो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, तो चैप्टर का नाम है गति, जैसा कि यहाँ पे आपको लिखाया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है? गति नाम है। गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन। गति क्या होता है, मोशन क्या होता है, सब आप पढ़ चुके होंगे, सब देख चुके होंगे। कैसे क्या होता है, क्या समान चाल होती है, क्या असमान चाल होती है, क्या औसत चाल होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, सब आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है, आप ही के बुक का क्वेश्चन है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है उदाहरण का, वही क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है देखेंगे। लिखा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में तय करती है? 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु है, वस्तु मतलब कोई गाड़ी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो कितने मीटर जा रहा है? 16 मीटर। 16 मीटर जानते हो यहाँ से कितना दूर? यहाँ से लगभग थोड़ी दूर होगा, 16 मीटर दूर। ठीक है, तो एक वस्तु है, वस्तु मतलब कोई गाड़ी या फिर कोई भी हो। ठीक है, या आप ही हो, जा रहे हो तो आप भी हो चीज। तो एक वस्तु 16 मीटर की दूरी तय करती है। कितने मीटर की तय करती है? 16 मीटर की दूरी। और कितना समय लेती है? कितने सेकंड में 16 मीटर पार करती है? 4 सेकंड में। फिर पुनः पुनः मतलब फिर से वही वस्तु चल रही है। ठीक है, पहले 16 मीटर चला, 4 सेकंड लगा, फिर रुका, आराम आराम किया कुछ, फिर थोड़ी दूर चला। ठीक है, फिर थोड़ी दूर चला। अब कितना चल रहा है? अब 16 मीटर की दूरी फिर से चल रहा है, फिर 16 मीटर की दूरी चल रहा है। ठीक है, या तो आगे जा रहा है तो फिर वहीं से लौट के वापस आ रहा है। ठीक है, तो फिर 16 मीटर की दूरी चल रहा है, और इस बार कितना समय लग रहा है? 2 सेकंड चल रहा है। मतलब इस बार तेज चला होगा, तभी तो कम समय लगा। ठीक है, तो पहले 16 मीटर चला तो कितना लगा? 4 सेकंड। फिर वही 16 मीटर चला, या फिर आगे 16 मीटर चला तो कितना लगा? 2 सेकंड लगा। तो क्या है, आप बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज चाल कह रहा है उसका। स्पीड क्या होगा उसका? एवरेज। ठीक है, मतलब औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला, आपको याद होना चाहिए कि औसत चाल बराबर क्या होता है देखेंगे। औसत चाल बराबर फार्मूला होता है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। समझ पा रहे हो? तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। जैसे इसने पहले कितना मीटर चला है? मीटर में है ना, हाँ सब मीटर है, सेकंड में है। तो पहले 16 मीटर चला, फिर 16 मीटर चला। पहले 16 मीटर चला तो 4 सेकंड लगा, फिर 16 मीटर चला तो 2 सेकंड लगा। तो जितना दूरी चला है, औसत चाल कैसे निकलेगा? जितना दूरी चला है, जितना टोटल चला है, पहले 16 चला फिर 16 चला, तो टोटल कितना चला? 32। उसी 32 में भाग लगा तो जितना समय है। ठीक है, फिर से सुनो, जितना चला है दूरी 16 मीटर पहले चला, फिर 16 मीटर चला, 32 हो गया। अच्छा बताओ पहले कितना समय लगा था? पहले 4 सेकंड लगा था। देखो 16 मीटर की दूरी चल रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 16 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय कर रहा है? 4 सेकंड में। तो पहले 16 मीटर चला तो 4 सेकंड लगा, फिर 16 मीटर चला लेकिन इस बार 2 सेकंड लगा। तो टोटल कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा टोटल? 4 और 2, पहले 4 लगा फिर 2 लगा, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 सेकंड ले रहा है पूरी दूरी तय करने में, मतलब 16 पहले 16 बाद में, 32 मीटर की दूरी। ठीक है, 32 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले रहा है? 6 सेकंड। बहुत आसान है, जितना 32 आया है 6 से भाग लगा, 32 का 6 से भाग लगा दो, 32 का 6 से भाग लगा दो, जो आएगा वही आंसर, वही औसत चाल है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका देखेंगे। लिखने से पहले फॉर्मूला तो ये याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। औसत चाल का फॉर्मूला v बराबर s डिवाइड बाई टी, जहाँ पे v क्या है? आपका चाल है, स्पीड है,
और एस क्या है आपका टोटल दूरी, जितना दूरी चल चुका है, टोटल दूरी, ठीक है, सम ऑफ द डिस्टेंस। और टाइम क्या है आपका, टाइम मतलब समय कितना दे रखा है, सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी सवाल कर पाओगे, बहुत इजी सवाल है। टोटल दूरी कितना चला है, 16 16 32। टोटल समय कितना लगा है, 4 2 6। चलिए सवाल को समझ गए हो ना। हाँ, बहुत जरूरी है सवाल को समझना। अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे क्वेश्चन कितनी भी बार कर लो, अगर सवाल समझ नहीं आया तो वो क्वेश्चन करना बेकार है। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं समझोगे, ऐसे हजारों क्वेश्चन कर लो, मतलब नहीं समझ पाओगे। और अगर आप एक क्वेश्चन का मतलब समझ गए तो उसी तरह के अगर हजारों क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फार्मूला तो याद हो गया आपको। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, लिया गया कुल समय बटे लिया गया, सॉरी, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे समय। तो चलिए लगाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे, हल। किस क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का हल कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख देंगे हल, ठीक। हल मतलब अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बताओ वस्तु के द्वारा कुल कितनी दूरी, हमें फार्मूले में चाहिए क्या, पहले बताओ। हमें औसत चाल निकालना है तो चाहिए क्या, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी। तो बताओ कुल दूरी कितनी है, 16 16 32। तो वही लिख दो, लिख दोगे। दिया है, क्या दे रखा बताओ, समय ये दिया नहीं है, 16 16 32 दे रखा है ना। वो दिया है वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। बताओ कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 16 पहले, फिर 16, कितना हो गया 32 मीटर। कितना हो गया 32 मीटर। दूरी को हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। तो एस बराबर कितना आ गया 32 मीटर। एस को सही से बना दे रहे हैं यहाँ पे, नहीं तो 5 लगेगा, और सही से बना दे रहे हैं, अजीब लग रहा है, ठीक है। तो एस बराबर कितना किया 32 मीटर। अच्छा बताओ औसत चाल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है 32 मीटर। और क्या चाहिए हमें, बटे 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 के नीचे क्या है, वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। कुल समय लिया गया, कुल समय, वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। तो बताओ वस्तु कितना समय ले रखी है, पहले 4 फिर 2, पहले 4 फिर 2। तो लिख दोगे 4 2 6 होता है ना, हाँ लिख दोगे वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय ना, कुल समय, एक दो समय है कि पहले वाला लिख दो फिर यार फिर दूसरा वाला लिख दो, पूरा समय, पूरा टोटल करके कुल समय। कुल मतलब जानते हो जोड़ना होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कुल समय बराबर 4 प्लस 2 बराबर कितना आ गया 6 सेकंड। सेकंड में है ना, सब सेकंड में आएगा। समय को टी से लिखते हैं, टी लिख दो, ठीक। चलिए फार्मूला लिखते हैं हम, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे सूत्र। जो जिस सूत्र से लगाओगे फार्मूला लिखना जरूरी है, लिखा देना है सूत्र, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। तो शॉर्टकट में ये लिख दे रहे, v बराबर एस डिवाइड बाई टी से। इसी सूत्र से हम फार्मूला, इसी फार्मूले से हम सवाल लगा रहे हैं। तो चलिए लगाए, v निकालना है हमें, v निकालना है, ठीक है। s कितना निकाले हो, 16 था, 16 था, कितना हो गया 32। तो लिख देंगे 32 और बटे 32 बटे, अच्छा 32 मीटर है, मन कहे तो लिख दो, लो जिसका मन कर रहा है लिख दो, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। चाल बराबर मीटर पर सेकंड होता है, चाल का मात्रक। तो अगर मात्रक नहीं याद है तो याद कर लो, मात्रक बाद में लिखना रहता है, और नहीं याद है तो यहाँ पे लिखते रहो। तो 32 हो गया। और वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय कितना होता है, अच्छा बताओ फॉर्मूला याद है ना, v बराबर एस डिवाइड बाई टी, मतलब 4 बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे वस्तु द्वारा लिया गया समय। तो बताओ v बराबर मतलब 4 बराबर औसत चाल। अच्छा एवरेज निकाल रहे हो ना, तो चाहे तो यहाँ पे ऐसे v और यहाँ पे a भी लिख सकते हो, मतलब एवरेज, ताकि पता रहे कि हाँ औसत चाल निकाल लो। और केवल v लिखोगे तो इसका मतलब ऐसा रहेगा कि जैसे स्पीड निकाल लो, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो वही चीज है, दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज लिख दोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। आपको सवाल अच्छे से करना है। तो यहाँ पे टोटल समय कितना, टोटल दूरी कितनी आ गई हमारी 32। फिर क्या होता है वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय, तो कुल समय कितना निकाले हो टी 6 सेकंड। चलो बहुत आसान है, बहुत आसान है।
भाग लगा दो 6 का, 32 में 6 का भाग लगा दो 6, 6 पंचे 30, कितना बचा 2, 10 बोलो लगाओ, 0 बढ़ा दो, 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 20 से ज्यादा ना हो तो 6 तिया 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 तिया 18, ऐसे यही बार बार आता रहेगा, यही क्या है बार बार आता रहेगा, 6 तिया 18 ऐसे से बार बार आता रहेगा। ठीक, तो 5 दशमलव के बाद 2 अंक लिखा जाता है। ठीक है, पूरा मत लिखो, इतना सारा लिखते जाओगे परेशान हो जाओगे। तो दशमलव के बाद 2 अंक लिख दो, काफी है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5.33, यही आपका आंसर है। मीटर है, मीटर लिख दो, और सेकंड है नीचे है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। तो चाहे मीटर सेकंड इनवर्स लिखो, चाहे ऐसे मीटर है और बटे सेकंड लिखा है ना, तो बटे सेकंड ऐसे लिखो, जो आपका मन कहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया आंसर, आपका आंसर आ गया है 5.33 मीटर प्रति सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स। चाल का मात्रक क्या होता है, याद होना चाहिए। चाल का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड, या तो मीटर प्रति सेकंड कह दो, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। क्यों, जब मीटर प्रति सेकंड लिखा है ना, तो बताओ सेकंड नीचे लिखा है, नीचे मीटर लिखा है और सेकंड पे पावर 1 है, मीटर पे पावर 1 है। मीटर पे कितना है पावर 1, और बटे सेकंड में कितना है पावर 1, 1 पावर है ना। ये जब 1 ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब बटे से हटा दोगे, नीचे ऊपर जाओगे लिख कर, तो यही माइनस उल्टा हो जाता है, यही 1 हो जाता है -1। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाता है, मीटर भी एक बार और सेकंड उल्टा एक बार, मतलब नीचे था इसलिए उल्टा, उल्टा चिन्ह होता है माइनस। ठीक है, चाहे मीटर लिखो, मीटर प्रति सेकंड लिखो, चाहे मीटर सेकंड इनवर्स लिखो, इनवर्स बोलते हैं जब माइनस होता है तो इनवर्स बोलते हैं। ठीक, तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, मात्रक भी याद होना चाहिए आपको। तो चाल बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर फार्मूला ये होता है, चाल बराबर फार्मूला ये होता है, मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी सिंपल था एकदम। तो 8.1 का क्वेश्चन जो आपका है उदाहरण का, वो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन कम से कम 5 बार लगाना, बार बार लगाओगे तभी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं एक क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, मुझे 10-15 ही मिनट मिलते हैं, इसमें मैं आपको कोशिश करता हूँ कि 1-2 सवाल बताऊँ। फिलहाल मैंने एक सवाल बता दिया है, आगे का सवाल अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, सवाल को अच्छे से करिए, कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन को लगाइए। मैं तो अच्छे से समझा ही दिया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आया होगा, और समझ आपको तो देख करके आ ही गया होगा, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो देख करके समझ ना पाए। करते जाओ, दिमाग में आता रहेगा, लेकिन पीछे पीछे भूलते भी रहोगे। समझ पा रहे हो, इतने सारे स्टेप बताए गए हैं इसी में, तब तक कैसे एक बार सुनोगे आ जाएगा। देखने में बड़ा मजा आएगा वीडियो, क्यों रे इतना आसान था, समझ आ गया। जब करोगे ना तब छक्के छूटेंगे, पसीने छूटेंगे, समझे। तो इसलिए ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके तुरंत अभी 3 बार या 4 बार लगाओ, 4 बार 5 बार लगा लो क्वेश्चन, ताकि अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 9th में हैं तो 9th के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई बच्चा 11th का है वो देख रहा है वीडियो को, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 11th में भी ये सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।